हेलो बच्चों, तो इजी सॉल्यूशन क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो सरफेस केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जो कि टाइप्स ऑफ कोलॉइड। क्या है आपका? टाइप्स ऑफ कोलॉइड। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिए। आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम और बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, आपको आ जाएगा, है ना। तो टाइप्स ऑफ कोलॉइड देखेंगे आज कि ये टाइप्स ऑफ कोलॉइड जो है आपका कितने प्रकार के होते हैं। ये कोलॉइड जो है आपका कितने प्रकार के होते हैं। तो कोलॉइड तो हमें समझ में आ गया है कि कोलॉइडी बिलियन ऐसे बिलियन होते हैं जिसमें आपका जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपका कौन सा अवस्था में रहता है? परिक्षिप्त अवस्था, डिस्पर्स्ड फेज में रहता है। डिस्पर्सन मीडियम में, डिस्पर्स्ड फेज में। कहने का मतलब यहाँ डिस्पर्सन मीडियम क्या है? सॉल्वेंट, जिसको हम लोग परिक्षेपण माध्यम बोलते हैं। और परिक्षिप्त अवस्था यहाँ पे है आपका सॉल्यूट है। जैसे कि हम लोग ट्रू सॉल्यूशन में पढ़े थे कि एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सीन जो है बदल गया है, नाम चेंज हो गया, लेकिन उसका सेंस वही है। तो टाइप्स ऑफ कोलॉइड देखा जाए तो इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक होता है लायोफिलिक, एक होता है लायोफोबिक। तो यानी कि कोलॉइड को देखा जाए, टाइप्स ऑफ कोलॉइड में हम लोग देखेंगे कि इसको दो भागों में बांटा गया है। टाइप्स ऑफ कोलॉइड, कोलॉइड के प्रकार, इसको कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा जा सकता है, जो कि है पहला आप बोल सकते हैं लायोफिलिक कोलॉइड, और दूसरा जो है आपका लायोफोबिक कोलॉइड। ओके, एक है लायोफिलिक कोलॉइड और दूसरा क्या है? लायोफोबिक कोलॉइड। हिंदी में इसका नाम यदि हम बोलें तो इसको बोलते हैं द्रवरागी कोलॉइड, और इसका नाम यदि देखें तो इसको बोलते हैं द्रव विरागी कोलॉइड। तो यहां बात यह है बच्चे, आपको याद तो रखना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, टर्म है जो आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। बिना याद किए तो होगा नहीं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यदि ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आपका दिमाग में आराम से बैठ सकता है, बस आप चाहेंगे तो। और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो आप तुरंत कम से कम कमेंट और लाइक करें। ये बहुत बच्चे नहीं करते हैं, देखते हैं वीडियो बस स्किप करके भाग जाते हैं। नहीं, आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा कष्ट कीजिए, आप लाइक कर दें और कुछ ना कुछ कमेंट कर दें कि समझ में आ गया, नहीं आ गया, अच्छा लगा, खराब लगा, जो भी है कमेंट थोड़ा करें। क्योंकि जो बच्चे सिंसियर हैं वो लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोग भी सिंसियर हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो भी बहुत बड़ा सिंसियर हैं। लेकिन और थोड़ा हो जाइए। और कहने का मतलब है आप जो है जब वीडियो को देखते हैं तो थोड़ा सा लाइक या कुछ कमेंट कर दीजिए। इतना तो आप कर सकते हैं एक टीचर के लिए, है ना। क्योंकि आपके लिए कोई कुछ कर रहा है तो आप इतना तो कर सकते हैं, इसमें आपको कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है। न पैसा लग रहा है, न ज्यादा एनर्जी लग रहा है, बस आपको थोड़ा उंगली चला देना है। इससे थोड़ा मनोबल बढ़ता है, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर भी आपकी मर्जी है, जबरदस्ती तो यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन फिर भी हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं तो हमें भी थोड़ी मानवता होनी चाहिए, है ना। तो इससे हमारा क्या होता है, थोड़ा सा लाइक या कमेंट हो जाता है तो थोड़ा अंदर से मनोबल बढ़ जाता है और अच्छा लगता है। नहीं तो मायूसी छाया रहता है। मतलब होता नहीं, मतलब थोड़ा सा जैसे आप जो है मेरा मोटिवेटर है। यदि हम वीडियो बना रहे हैं तो हमको थोड़ी पता चलेगा कि मतलब कैसा है नहीं है, वो तो डिसाइड आप करेंगे। हम तो यहाँ पढ़ा रहे हैं आपको, तो आपका फर्ज बनता है, आपको यदि समझ में आता है तो कुछ लिखें कि हाँ समझ गए या ठीक है, जो भी है ना। और थोड़ा लाइक कर दें, इससे अच्छा रहता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। और कोई बात नहीं, लगता है कि और वीडियो बनाए और पूरा एनर्जी के साथ बनाए। तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो आपको पढ़ा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका, लेकिन फिर भी आप जो है इतना ध्यान रखेंगे, है ना।
तो प्लीज करके बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए लायोफिलिक कोलॉइड द्रव रागी कोलॉइड है, लायोफोबिक कोलॉइड का मतलब होता है द्रव विरागी कोलॉइड। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप समझना है, क्योंकि देखिए केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो ग्रीक वर्ड हैं, यहाँ के नहीं है, ना हिंदी से ना इंग्लिश से, वो मिस्र देश से आया हुआ है ग्रीक वर्ड जिसको हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ पे लायोफिलिक और लायोफोबिक जो है ग्रीक वर्ड है। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझ जाएं तो इसको डिफाइन आराम से कर सकते हैं। हमें दिक्कत कब होती है, जब हमें किसी वर्ड का मीनिंग पता नहीं होता है, उसको हम रटते हैं तो वो याद नहीं रहता है, लेकिन हमें मीनिंग पता चल जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से उसको याद रख सकते हैं। तो एक है लायोफिलिक कोलॉइड, दूसरा है लायोफोबिक कोलॉइड, ठीक है, द्रवरागी कोलॉइड और दूसरा है द्रव विरागी कोलॉइड। अब यहां जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये होता क्या है, इसका मीनिंग समझिए। तो मीनिंग ऐसे समझ सकते हैं, देखिए लायो का मतलब क्या होता है ये समझिए। लायो का मतलब होता है लिक्विड, ये हो गया अंग्रेजी वर्ड, और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, द्रव। एक एक कड़ी करके समझने की कोशिश कीजिए। लायो का मतलब लिक्विड, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं हिंदी में, द्रव बोल सकते हैं। और जो यहां पे फिलिक दिया हुआ है, फिलिक, फिलिक का मतलब होता है टू अट्रैक्ट, टू अट्रैक्ट, टू अट्रैक्ट, याद रखिएगा, या फिर टू लव। जैसे कि हम लोग देखते हैं बच्चा में, आप लोग एक्सपीरियंस किए होंगे कि बच्चे को अपने माता पिता जो है अपने पास ही रखना चाहता है, दूर जाने नहीं देना चाहता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच अट्रैक्शन है, उसके बीच क्या है, उनके बीच बच्चों और पेरेंट्स के बीच क्या है, आपका अट्रैक्शन है, इसलिए वो दूर जाने नहीं दे। तो जहां अट्रैक्शन होगा तो वो पास बुलाएगा। तो रागी का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, होता है क्या होता है, किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करना। विरागी का मतलब होता है दूर भगाना। जैसे एक उदाहरण से आप समझे, यानी कि फिलिक का मतलब समझिए आप। जैसे मान लीजिए आपके दो फ्रेंड हैं, आपके दो दोस्त हैं। एक फ्रेंड जो है आपका जो है बहुत ख्याल रखता है, ध्यान देता है, अच्छे काम में मदद करता है, उसके लिए प्रोत्साहन देता है। और एक जो है कोई ख्याल नहीं रखता है, बस ऐसे ही मिला, हाय बाय किया, हो गया, या फिर कोई मतलब ही नहीं रखता है। दोस्त है लेकिन मतलब रखता नहीं है, मतलब अच्छे या बुरे दिन में आपका सहायता नहीं करता है। तो आप किधर अट्रैक्ट होना चाहेंगे? जो आपके सहयोग करते हैं या आपके भलाई के लिए सोचते हैं, उधर अट्रैक्ट हो गए, लेकिन दूसरी ओर अट्रैक्शन घट जाएगा। तो ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो लायो का मतलब लिक्विड होता है, और फिलिक का मतलब होता है आपका रागी, हिंदी में क्या बोलते हैं, रागी। ये भी मिस्र भाषा है, ग्रीक वर्ड है रागी, जिसका मतलब होता है अट्रैक्ट करना। क्या करना? अट्रैक्ट करना होता है। तो कहने का मतलब सबसे पहले जो वर्ड आया है उसका मीनिंग समझना रहता है, और मीनिंग जब आपको समझ में आ जाएगा तो फिर समझने और आपको प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। तो लायो का मतलब क्या होता है, लिक्विड, लिक्विड का मतलब द्रव, है ना। फिलिक का मतलब होता है टू अट्रैक्ट या टू लव। इसका मतलब होता है आकर्षित करना। क्या करना? आकर्षित करना। आ रहा समझ में? आकर्षित करना, यानी कि इसको आप अपने भाषा में यदि और इसको हम लोग सिंपल भाषा में बोले तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, द्रव को आकर्षित करने वाला। क्या बोल सकते हैं? यानी द्रव रागी का मतलब, इसका मतलब निकालें तो और क्या बोल सकते हैं, द्रव को आकर्षित करने वाला। समझ में आ रहा है? द्रव को आकर्षित करने वाला। उसी प्रकार आपका फोबिक आया है। क्या आया है? फोबिक। तो फोबिक का मतलब होता है टू रिपेल। क्या होता है आपका? टू रिपेल। तो रिपेल का मतलब क्या होता है? रिपेल का मतलब होता है दूर भगाना। रिपेल का मतलब आपको क्या होता है जी? दूर भगाना। या फिर बोल सकते हैं
दूर भगाना यानी कि अपने से दूर करना, अब बोल सकते हैं इस तरह से। तो रिपेल का मतलब आपका हुआ दूर भगाना, या फिर टू हेट बोल सकते हैं, नफरत करने वाला। टू हेट का मतलब क्या होता है? नफरत करने वाला, यानी कि विकर्षित करना। इसको क्या बोल सकते हैं? विकर्षित करना। आ रहा है समझ में? इसको आप बोल सकते हैं विकर्षित करना। मतलब आपको तोड़ के समझाया जा रहा है इस वर्ड को। कभी आप बोलिए ऐसा क्यों? क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं व्हाट डू मीन बाय लायोफिलिक एंड लायोफोबिक क्लोराइड, 2 मार्क्स। 2 नंबर में ये पूछे जाते हैं कि व्हाट डू मीन बाय लायोफिलिक एंड लायोफोबिक क्लोराइड। तो यदि हमें मीनिंग पता रहेगा ठीक से तो हम क्या कर सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं। तो द्रव विरागी का मतलब आप बोल सकते हैं, यहाँ द्रव को कभी सॉल्वेंट भी कहा जाता है, यानी कि सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग भी बोला जाता है, यानी कि विलायक को आकर्षित करने वाला, विलायक को विकर्षित करने वाला। या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे द्रव को विकर्षित करने वाला। आ रहा है समझ में? द्रव को विकर्षित करने वाला। तो इस टाइप का आपका मीनिंग समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं वैसे क्लोराइड जो द्रव को या विलायक को आकर्षित करता है उसे द्रवरागी कहेंगे। अब वैसे क्लोराइड, क्लोराइड बहुत सारा कुछ हो सकता है, जैसे आपको बताया ना, आपका मिल्क हो गया, या फिर जो बटर हो गया, चीज हो गया, जेलीज हो गया, ये सब क्या है आपका क्या बोलते हैं? क्लोराइड है। इंक हो गया, ये सब क्या है? क्लोराइड है। तो इसको लिक्विड में डाल के देखेंगे, जैसे कि इसको हम कभी कभी हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक कहा जाता है। तो जो वर्ल्ड वाइड यदि सॉल्वेंट देखा जाए तो सबसे मेन सॉल्वेंट जो होता है आपका वाटर होता है, पानी होता है। तो पानी में डाल के देखेंगे, यदि पानी में घुल जा रहा है, पानी में घुलने का मतलब है वो यदि डिस्पर्स्ड फेज में रह रहा है तो क्या बोलेंगे? आपका द्रवरागी। और नहीं रह रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? द्रवरागी। जैसे पानी में तेल को डालिए, पानी में क्या डालेंगे? तेल डालेंगे, तो तेल क्या होगा? पानी के ऊपर ही रहेगा, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसका मतलब रिपल्सन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है, इसलिए अंदर तक नहीं जा पा रहा है। पानी में यदि तेल को डालेगा तो सीधा सीधे आप देखिए तेल क्या होता है? पानी के ऊपर ही रह जाता है, अंदर तक मिलता नहीं है। तो यहाँ विकर्षण हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है आपको याद रखना है? टाइप्स ऑफ क्लोराइड। क्लोराइड 2 प्रकार के होते हैं, लायोफिलिक क्लोराइड, उसके बाद है लायोफोबिक क्लोराइड। इसका मतलब द्रवरागी क्लोराइड बोलते हैं, इसको बोलते हैं द्रव विरागी क्लोराइड। द्रव को आकर्षित करने वाला, द्रव को विकर्षित। ये जो वर्ड आया है ये कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। ये आपका ग्रीक वर्ड है। ये क्या है? आपका ग्रीक वर्ड है। तो ठीक है, इतना लिखिए। उसके बाद आप क्या करते हैं? अब इसको हम लिखवा देते हैं। लैंग्वेज क्या करते हैं? लिखवा देते हैं, क्योंकि बिना लैंग्वेज के तो होगा नहीं। तो आप क्या करें? इसको फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डील करते हैं लायोफिलिक क्लोराइड, है ना। लायोफिलिक क्लोराइड देख लेंगे, फिर लायोफोबिक बता देंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या है बच्चे? ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डील करने जा रहे हैं लायोफिलिक। वो क्या होता है उसके पहले ही बता चुके हैं आपको, मतलब पूरा। फिर भी आप लैंग्वेज भी समझ लें, ठीक है, ताकि आप आसानी से एग्जाम में लिख सके, परीक्षा में लिख सके। क्योंकि बोर्ड जो है आपको लैंग्वेज पूछता है। क्या पूछता है? लैंग्वेज। तो यहाँ पे लायोफिलिक क्लोराइड को हम पहले बता चुके हैं, द्रवरागी क्लोराइड बोलते हैं, या फिर इसको सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग बोल सकते हैं। लायोफिलिक क्लोराइड को क्या बोल सकते हैं? सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग क्लोराइड। सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग क्लोराइड मतलब विलायक को आकर्षित करने वाला। वो बात नीचे लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। द वर्ड लायोफिलिक मीन्स लिक्विड लविंग। द वर्ड लायोफिलिक मीन्स लिक्विड लविंग, ओके। दैट इज द क्लोराइड विच अट्रैक्टिंग द सॉल्वेंट। दैट इज का मतलब अर्थात होता है दैट इज द क्लोराइड विच अट्रैक्टिंग द सॉल्वेंट इज कॉल्ड लायोफिलिक क्लोराइड। उसका मीनिंग साफ है, यहीं पे साफ है कि वैसे क्लोराइड जो विलायक को आकर्षित करेगा, विलायक को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, उसको आप लोग क्या बोलिएगा? लायोफिलिक क्लोराइड, यानी द्रवरागी क्लोराइड। तो द्रवरागी शब्द का अर्थ होता है द्रव को स्नेह करने वाला। स्नेह का मतलब आकर्षित करने वाला, ठीक है।
करने वाला, अर्थात वैसे क्लोराइड जो द्रव को आकर्षित करता है उसे द्रवरागी क्लोराइड कहते हैं। फिर आगे बताया है इट इज ऑल्सो नोन एज रिवर्सेबल। रिवर्सेबल का मतलब इसको हम प्राप्त कर सकते हैं, जैसे वेपोराइज करके, जैसे पानी में क्लोराइड मिला हुआ है तो क्लोराइड और पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा अलग अलग होगा, तो पानी को यदि हम गर्म कर देंगे तो बचेगा क्या, क्लोराइड बचेगा। क्या बचेगा, क्लोराइड। और बहुत सारा इसका जो है उपाय है सेपरेट करने का। तो इट इज ऑल्सो नोन एज रिवर्सेबल क्लोराइड, इसे आप प्राप्त कर सकते हैं, इसे उत्क्रमणीय क्लोराइड भी कहा जाता है, मतलब इसको फिर से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, फिर बोल रहा है इट इज क्वाइट स्टेबल एंड कैन नॉट बी इजिली कोआगुलेटेड। कोआगुलेटेड मतलब समझिए, कहने का मतलब जैसे मान लिया जाए यहां पे सॉल्वेंट है और इस सॉल्वेंट में क्लोराइड है, आराम से समझिए, कोई टेंशन नहीं। आपका ये कोलोइडल सॉल्यूशन है, ये कोलोइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, आप चाहते, और ये जो पार्टिकल्स दिख रहा है ये आपका क्लोराइड है। आप चाहते हैं ये जो क्लोराइड है आपका नीचे बैठ जाए, ये क्लोराइड को क्या चाहते हैं आप, नीचे बैठ जाए। मतलब ये यदि नीचे बैठ जाता है, जितने भी क्लोराइड है सब नीचे आके एक जगह जमा हो जाता है, इस तरह से सॉल्वेंट को छोड़ के ये नीचे यदि जमा हो जाता है, इसको बोलते हैं कोआगुलेशन। क्या बोलते हैं, कोआगुलेशन। इसको क्या बोलेंगे, कोआगुलेशन। इसको हम लोग बोलते हैं कोआगुलेशन। ठीक है, मतलब स्कंदन होता है। क्या होता है, स्कंदन। तो कहने का मतलब यदि कोलोइडल सॉल्यूशन है तो ये पॉसिबल नहीं है, कोआगुलेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब नॉट पॉसिबल। आ रहा है समझ में। तो कोआगुलेटेड मतलब यहां समझाने की कोशिश की आपको कि इट इज क्वाइट स्टेबल एंड कैन नॉट बी इजिली कोआगुलेटेड। यह प्रायः स्थायी होता है। स्थायी होता है मतलब इसी अवस्था में रहेगा, परिक्षिप्त अवस्था में रहेगा, लेकिन नीचे बैठेगा नहीं, आसानी से यह स्कंदित नहीं होगा। जैसे हम मान लो देखे थे आपका कौन सा सॉल्यूशन, सस्पेंशन देखे थे। सस्पेंशन में क्या होता है, पार्टिकल्स नीचे आके बैठ जाता है, लेकिन लायोफिलिक क्लोराइड के मतलब केस में देखा जाए तो इसका कोआगुलेशन नहीं हो सकता है, आसानी से इस तरह से नीचे बैठ नहीं सकता है। उसी को स्कंदित बोला गया है। क्या बोला गया, स्कंदित नहीं किया जा सकता है, मतलब ये इस तरह से नहीं किया जा सकता है, मतलब कोई भी ये करके। तो यह प्रायः अस्थायी होता है और इसे आसानी से स्कंदित नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे रहता है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है आपका इसका एग्जाम्पल, कि भाई एग्जाम्पल बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लायोफिलिक क्लोराइड। चुनना रहता है, 4 ऑप्शन देगा, एक दे देगा यहां से या बाकी दे देगा लायोफिलिक या कुछ और दे देगा। तो आप याद तो रख सकते हैं इसको ना, जैसे स्टार्च हो गया। अब बोलिए स्टार्च कहां से आता है, तो स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, जो कि हम पढ़ना है चैप्टर आगे पॉलीमर्स जब पढ़ाया जाएगा। तो कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट या बायोमोलिकुल्स, जब बायोमोलिकुल्स पढ़ेंगे तो स्टार्च, जिलेटिन ये सब के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ये सब नेचुरल चीज है जो पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है। कहां प्राप्त होता है, तो स्टार्च, जैसे आलू, आलू में क्या होता है, स्टार्च होता है ना। उसके बाद फिर जिलेटिन हो गया, रबर हो गया, गम हो गया। तो कहने का मतलब याद रखना है कि स्टार्च, जिलेटिन, रबर एंड गम, स्टार्च, जिलेटिन, रबर एंड गम, ये सारे क्या है आपका, मतलब लायोफिलिक क्लोराइड है। मतलब ये स्टेबल होता है, क्वाइट स्टेबल होता है, इसको इजीली कोआगुलेटेड नहीं किया जा सकता है, मतलब आप सॉल्वेंट से इसको आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं। स्कंदन नहीं होता है इसमें, स्कंदन नहीं होगा। स्कंदन यदि आसानी से हो रहा है तो वो तो कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका सस्पेंशन। क्या कहलाएगा, सस्पेंशन। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से कोआगुलेशन आसानी से नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इस तरह से बात याद रखेंगे आप। तो इसको समझाने के लिए लिखे थे, है ना, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। कोआगुलेशन को बताए थे क्या होता है, नीचे बैठ जाना, स्कंदित हो जाना। तो अभी हमने देखा कि लायोफिलिक क्लोराइड होता क्या है और इसका कुछ कैरेक्टर है जो याद रखना है। इट इज क्वाइट स्टेबल एंड कैन नॉट बी इजिली कोआगुलेटेड, एंड सेकेंड वन, इट इज ऑल्सो नोन एज रिवर्सेबल। अब यहाँ पे सवाल आता है कि भाई इनमें से कौन सा क्लोराइड जो है रिवर्सेबल होता है, वहां लायोफिलिक रहेगा, लायोफोबिक रहेगा और कुछ दे देगा। तो आपको याद क्या रखना है, लायोफिलिक।
लायोफिलिक क्लोराइड जो होता है आपका क्या होता है, लायोफिलिक क्लोराइड जो होता है आपका रिवर्सेबल होता है, इसे उत्क्रमणीय क्लोराइड भी कहा जाता है। तो चलिए आप समझ गए होंगे, है ना, उम्मीद करते हैं। आप फटाफट इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बताते हैं आपको लायोफोबिक क्लोराइड। अब इसको समझिए, लायोफोबिक जस्ट अपोजिट है उसका, लायोफोबिक क्या है, उसका उल्टा है। तो क्या है बच्चे, लायोफोबिक क्लोराइड यानी कि द्रव विरागी क्लोराइड। द वर्ड लायोफिलिक मीन्स लिक्विड हेटिंग। लिक्विड हेटिंग का मतलब द्रव को घिरना करने वाला, हेट का मतलब क्या होता है, घेरना। जैसे बोलते हैं ना, आई हेट यू, दैट इज द क्लोराइड विच रिपेलिंग द सॉल्वेंट इज कॉल्ड लायोफोबिक क्लोराइड। द्रव विरागी शब्द का अर्थ होता है द्रव से घिरना करने वाला। द्रव विरागी शब्द का अर्थ होता है द्रव से घिरना करने वाला, अर्थात वैसे क्लोराइड जो विलायक को विकर्षित करता है। विलायक को क्या करता है, विकर्षित करता है, तो उसे द्रव विरागी क्लोराइड कहते हैं। बहुत आसान है, वैसे क्लोराइड जो द्रव को विकर्षित करता है उसे द्रव विरागी क्लोराइड कहते हैं। द्रव विरागी शब्द का अर्थ क्या होता है, द्रव से घिरना करने वाला। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक याद रखना है। लायोफोबिक क्लोराइड इज ऑल्सो नोन एज इरिवर्सेबल क्लोराइड। इरिवर्सेबल मतलब जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। द्रव विरागी क्लोराइड को अनुत्क्रमणीय क्लोराइड भी कहा जाता है। द्रव विरागी क्लोराइड को क्या बोलेंगे, इरिवर्सेबल। याद रखिएगा, उसको यदि डिफरेंस पूछेगा तो एक का याद कीजिए, दूसरा हो जाएगा। वो है रिवर्सेबल, तो ये क्या हो जाएगा, इरिवर्सेबल। वो क्या था, स्टेबल, ये स्टेबल नहीं है। उसको इजीली कोआगुलेटेड नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको इजीली कोआगुलेटेड किया जा सकता है, स्कंदित किया जा सकता है, नीचे बैठाया जा सकता है। तो इट इज नॉट स्टेबल एंड इजीली कोआगुलेटेड। यह स्थायी नहीं होता है और इसे आसानी से स्कंदित किया जा सकता है। इसको आसानी से स्कंदित कर सकते हैं। जैसे आप सॉल्वेंट में पानी मिला दीजिए, फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड सूत्र याद रखिए, FeOH का होल थ्राइस। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल थ्राइस। आर्सेनियस सल्फाइड, AS यानी कि एटॉमिक नंबर 33 होता है। आर्सेनिक इसको बोलते हैं, आर्सेनियस लिखा हुआ, आर्सेनियस सल्फाइड, AS2S3। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है बच्चे, डायमीटर यदि पूछ दे क्लोराइड का तो याद रखिएगा, डायमीटर नोट में याद रखेंगे, इसको नोट में याद रखिएगा। ऑफ क्लोराइड मतलब छोटा होता है बहुत, यानी कि क्लोराइड का व्यास, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, क्लोराइड का व्यास। व्यास मतलब समझते हैं, ये भी तो गोल ही होगा ना, तो ये क्या हो गया इसका व्यास। इसी को क्या बोलते हैं, डी मतलब डायमीटर। और सेंटर से आपका परिधि के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। तो डायमीटर का आधा जो है रेडियस होता है। तो डायमीटर की बात कर रहे हैं, तो डायमीटर इसका होता है, सबसे पहली बात याद रखना है, 1 to 1000 nm, या इसी को लिख सकते हैं, ये डायमीटर है आपका क्लोराइड का। ये क्या है, डायमीटर। या फिर इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए nm है ना, नैनोमीटर, तो कितना होता है 10 to the power -9, 10 to the power -9 यानी कि 10 पर पावर -9 से कितना, 10 पर पावर, अब देखिए 10 पर पावर 9 करेंगे, nm 1000 गुना कितना होगा, 10 पर पावर 9, तो कितना कट जाएगा, 0 3, तो कितना बचेगा 6, तो -6। यदि इसको मीटर में बदलें तो इतना होगा। ये किस में है, मीटर में, ये है आपका मीटर में, ये आपका मीटर में, ठीक है। तो याद रखना है 10 पर पावर -9 से 10 पर पावर -6 मीटर होता है। अब कितना छोटा आप समझ सकते हैं, 10 पर पावर -9 से 10 पर पावर -6, उसको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप लेना पड़ता है। यदि आप क्लोराइड को देखना, आगे हम लोग देखेंगे टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट में आपको पता चलेगा कि यदि आप देखना चाहते हैं क्लोराइड को कि किस अवस्था में रहता है, तो आप क्या लेंगे, पावरफुल
अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, उसके द्वारा आप देख सकते हैं कोलॉइड को। उसको कैसे दिखाई देता है, जिग जैग मोशन में वो क्या करता है, कंटिन्यूअस मतलब घूमते रहता है, लेकिन नीचे बैठता नहीं है, मतलब कोलॉइड। तो कहने का मतलब इसका डायमीटर याद रखना है। कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमीटर ऑफ कोलॉइड। तो यदि नैनोमीटर में रहेगा तो 1 to कितना होता है 1000 नैनोमीटर। यदि मीटर में रहेगा तो 10⁻⁹ to 10⁻⁶। ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से ये चैप्टर आप देख रहे हैं पूरा ही लैंग्वेज वाला है और बहुत ही आसान है, बस आपको समझना चाहिए। तो आज हम लोग दो इंपॉर्टेंट चीज समझे कि लायोफिलिक क्या होता है, लायोफोबिक क्या होता है। ये बोर्ड में पूछा भी जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइड। ये नहीं पूछा था, इसका कैरेक्टरिस्टिक पूछता है ऑब्जेक्टिव में, या फिर इसका रेडियस पूछ दिया। तो इस तरह से आपका जो है जो भी लेक्चर है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखें और नोट बनाना नहीं भूलें, सबका नोट करें, है ना। मतलब नोट्स बनाइए और आराम से उसको पढ़िए। और बहुत जल्दी प्रैक्टिस बैच आ रहा है आपका, और उसमें आपका चैप्टर वाइज क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर जो भी है हम लोग करेंगे। वो अलग बैच है, वो सेपरेट बैच है, उसमें जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। और चूंकि याद रहता नहीं बच्चे को, अब कितना याद रहेगा, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो कहने का मतलब यदि रिवाइज हो जाए, प्रैक्टिस यदि अलग से करवा दिया जाए, मेन बैच को छोड़ के, मेन कोर्स को छोड़ के अलग से यदि प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके लिए ये क्या होगा, एक्स्ट्रा लाभ होगा और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और जो कि एग्जाम में इसका असर दिखेगा। इसका असर कहाँ दिखेगा, परीक्षा में दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा। तो चलिए बच्चे आज इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे आपका मतलब कोलॉइड का, जिसमें हमने पढ़ना है टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल के बारे में पढ़ना है यहाँ पे, टिंडल इफेक्ट क्या है। दूसरी बात है आपको पढ़ना पड़ेगा ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है ना, ब्राउनियन मूवमेंट। ये सारे चीज़ हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। तो इस तरह से आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, और वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें, नोट्स बनाएं, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा। और आपका एग्जाम में यदि अच्छा मार्क्स आता है तो बहुत अच्छी बात है, चूँकि आपको बताए थे अभी जो CET आया था, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, है ना। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है बनाया गया है इसके लिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो है एक ही कॉमन टेस्ट होगा, और उसके बाद उसी के आधार पे आप मुख्य एग्जाम जो है 3 दे सकते हैं, रेलवे, SSC या फिर बैंकिंग का। तो इसके बारे में कल आपको बताया, एक वीडियो डाला गया है, उसमें आप देख सकते हैं जो नहीं देखे हैं बच्चे। और आप मनोबल आपका बढ़ना चाहिए, पहले जैसे टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा कि आप एग्जाम दिए और बहुत सारा टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं है। तो ठीक है, और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो आप क्या करें, थम्स अप और लाइक करें। यदि कुछ नहीं लिखना चाहते हैं तो आप थम्स अप भेज दें, लाइक कर दें, ठीक है। अच्छा लगता है तो आपके काम के लिए है, तो लगता है कि नहीं मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो इतना आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।